टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड ने 5 विकेटों से जीत लिया है और इसी के साथ सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे चल गई है। भारतीय टीम के पास सुनहरा मौका था इस टेस्ट मुकाबले को जीतने का। भारतीय टीम ने पहली पारी में भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, इनफैक्ट दूसरी पारी में भी ठीक ठाक बल्लेबाजी रही थी भारतीय टीम की और एक ऐतिहासिक रन चेज इंग्लैंड ने हासिल किया। लेकिन इस मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद लोग ये सवाल करने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई शुभमन गिल ही टीम इंडिया के कप्तान है। जी हां, बिल्कुल, शुभमन गिल की कप्तानी पर लोग जो है अब सवाल उठा रहे हैं। लोग जो है ये तक कह रहे हैं कि शुभमन गिल सिर्फ नाम के कप्तान है और कप्तान तो खैर कोई और ही है। और जिसकी बात लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में लोग बात कर रहे हैं, मैदान पर उसकी झलक भी देखने को मिली। इनफैक्ट कमेंट्री कर रहे नासिर हुसैन ने तो खुलकर इस बारे में बात भी की और लोग जो है तारीफ भी कर रहे हैं उस खिलाड़ी की। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बताते हैं कि एक्चुअल में भारत का कप्तान कौन है और क्यों ऐसी चर्चा हो रही है। ऐसा क्या हुआ लीड्स के मैदान पर 5वें दिन जिसके बाद लोग ये कहने पर मजबूर हो गए शुभमन गिल पेपर कप्तान है, एक्चुअल में कप्तान तो कोई और है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में पहला मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले के आखिरी दिन एक ऐतिहासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर इंग्लैंड ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। दूसरी पारी में इंग्लैंड को 371 रन बनाने थे इस मैच को जीतने के लिए और लीड्स के मैदान का जो 100 से ज्यादा सालों का इतिहास है, जो 82 टेस्ट मुकाबलों का जो इतिहास है, जो लेगेसी है, उसमें 350 से ऊपर सिर्फ एक बार, इस बार का अगर हम छोड़ दें, अब 2 हो गए, बट इससे पहले सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था जब लीड्स में 350 से ज्यादा रन चेज हुआ था। लगा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी। हमने भी एक वीडियो किया था कि भारतीय टीम लगभग इस मुकाबले को जीत जाएगी, बट देन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैदान पर, खैर अब ये मैच की तो बात हो गई, मैच हम हार गए। सेकंड मैच में हम बाउंस बैक करेंगे, इस सीरीज में हम बाउंस बैक करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये तो खैर वक्त हमें बता देगा। बट देन इस मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि भाई शुभमन गिल ही टीम के कप्तान है क्या। दरअसल मैच के दौरान केएल राहुल गेंदबाजों से बात कर रहे थे और वही फील्ड सेट कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, आपने भी ये नज़ारा तो देखा ही होगा कि केएल राहुल मैच के दौरान जो है गेंदबाजों को निर्देश भी दे रहे थे और गेंदबाजों से बात भी कर रहे थे, इनफैक्ट वो फील्ड प्लेसमेंट भी कर रहे थे। और जब केएल राहुल ऐसा कर रहे थे तो शुरू में तो खैर इसका असर देखने को नहीं मिला पहले सेशन में, बट जब बारिश के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ तो उसके बाद इसका असर भी देखने को मिला। केएल राहुल ने प्रसिद्ध कृष्णा को कुछ सुझाव दिए जिसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने जैक क्रॉली को आउट किया, जिसका कैच खुद केएल राहुल ने ही स्लिप में पकड़ा। इसके बाद अगले ही ओवर में ओली पोप भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। इन 2 विकेटों से भारत को जीत की उम्मीदें जो है वो जगने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैच जो है वो इंग्लैंड ने अपने कंट्रोल में जो है वो ले लिया था, लेकिन केएल राहुल ने कप्तानी एक तरीके से करी मैदान पर और इस बारे में खुलकर नासिर हुसैन ने भी कमेंट्री जब वो कर रहे थे तो बात की। उन्होंने कहा अगर आप मैदान पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं, वो ही इस समय फील्डिंग सेट कर रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो नासिर हुसैन कहते हैं कि भाई अगर आप मैदान पर देखेंगे तो केएल राहुल ही कप्तानी कर रहे हैं और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से केएल राहुल की तारीफ भी हो गई, एक तरीके से शुभमन गिल के बारे में कुछ नेगेटिव भी आप इसे कह सकते हैं कि शुभमन गिल अगर कप्तानी कर रहे हैं तो उसका असर नहीं दिख रहा है, केएल राहुल अगर कर रहे हैं तो उसका असर दिख रहा है। बहरहाल अगर आपको कुछ वक्त पीछे ले चले, जब शुभमन गिल के नाम को अनाउंस किया गया था एज अ कैप्टन, तब केएल राहुल ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि वो अपने कप्तान के लिए हर संभव मदद करेंगे। जब उनके कप्तान यानी शुभमन गिल को, टीम को जब जिस चीज के लिए उनकी मदद लगेगी वो वहां खड़े रहेंगे, फिर चाहे पार्ट टाइम कप्तानी ही क्यों ना करना पड़े।
बहरहाल अगर इस मैच की बात करें तो इस मुकाबले में न सिर्फ जो वो बीच में कप्तानी वाला रोल निभाया केएल राहुल ने, उसके अलावा बल्लेबाजी से भी उन्होंने टीम को मजबूती प्रदान करी। पहली पारी में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर शानदार शुरुआत दिलाई थी। ज़रूर वो अर्धशतक से चूक गए थे, लेकिन दूसरी पारी में ऋषभ पंत के साथ मिलकर ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। सेकेंड इनिंग में भारत के लिए टॉप स्कोरर रहे थे। 18 चौकों की मदद से 137 रनों की पारी खेली थी भारतीय टीम ने। उनकी बल्लेबाजी और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की बदौलत 371 रनों का टारगेट जो है वो इंग्लैंड को दिया, लेकिन इंग्लिश टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो गई। एक ऐतिहासिक रन चेज मुकम्मल किया और 5 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई केएल राहुल ही कप्तानी कर रहे थे या ये महज एक संयोग है? टीम के सीनियर प्लेयर हैं केएल राहुल। रविंद्र जडेजा को अगर आप टीम में काउंट ना करें एक मिनट के लिए तो केएल राहुल सबसे सीनियर प्लेयर हैं और उनको तीनों ही फॉर्मेट में कप्तानी करने का अनुभव है। आईपीएल में भी लंबे समय से वो कप्तानी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये महज संयोग था? क्या वो सिर्फ इनपुट दे रहे थे या वाकई वही कप्तानी मैदान पर कर रहे थे और शुभमन गिल सिर्फ नाम के कप्तान हैं?